गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट शाहिना परवीन फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे लीगल पॉइंट लेकर के आई हूँ जो लीगल पॉइंट आपके लिए ल्यूक्रेटिव साबित हो सकते हैं। जैसे कि एक एक्यूज पर 120B, 66D, 66C जो है इम्पोज होते हैं, तो उस केस में प्रोसिक्यूशन के तरफ से ये पॉइंट आते हैं कि इसके पास जो है पासबुक या चेकबुक निकली या फिर इसके पास से ATM कार्ड बहुत सारे निकले, तो उस केस में हमारा क्या डिफेंस पॉइंट होगा कि आपने कहाँ से इसे रिकवर किया है। प्रोसिक्यूशन जवाब देगी कि हमने उसके घर से रिकवर किया है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम उनसे कहेंगे, पुलिस ऑफिसर से, कि क्या आपने जो है 2 इंडिपेंडेंट विटनेस बनाए या नहीं। वो ज़रूर ये कहेंगे कि हमने बनाने की कोशिश की थी लेकिन कोई भी नहीं था, सब अपनी अपनी मजबूरी बता के चले गए, जो जनरली एक पुलिस ऑफिसर्स का एक प्रीटेंस होता है। तो उस केस में डियर फ्रेंड आप क्या बोलेंगे कि सेक्शन 100 सब क्लॉज 4 CRPC की क्या आपने इन लोगों को नोटिस दी? क्या आपने उनके मकान मालिक को कॉल किया? क्या आपने उस लोकेलिटी के सोफिस्टिकेटेड और रेस्पेक्टेबल बंदे को बुलाया? तो डेफिनेटली वो यही कहेंगे कि नहीं। उस केस में जब हम ये 2 विटनेस ही नहीं आए, जिस प्लेस पर सर्च जो है सिचुएट हो रही है, तो बंदा जो प्रोसिक्यूशन है, पुलिस ऑफिसर है, वो अपने आप ही उन चीज़ों को जो है कलेक्ट करता है उससे एक्यूज से, और उसमें जो है ये लिखता है कि उसने इस चीज़ को फाइंड किया वहाँ से। तो हम उसको नल एंड वॉइड बता सकते हैं डियर फ्रेंड, कि जब कोई इंडिपेंडेंट विटनेस ही नहीं थे, तो उस इंडिपेंडेंट विटनेस के बगैर ये सारी चीज़ें, ये जो है एक कंकॉक्टेड है, ये एक फेक स्टोरी है जो कि एक प्लान की गई है, और ये क्योंकि कोई भी एविडेंस, कोई भी फुटेज नहीं है। अगर वो ये कहते हैं हमने एविडेंस नहीं बनाया, तो उस केस में आप ये कह सकते हैं कि आपने क्यों नहीं एविडेंस बनाया। और ये हमारा पॉइंट जो है सेक्शन 100 सब क्लॉज 4 CRPC का डिफेंस हमारा हो सकता है। और जो रीजनेबल जुडिशरी या जजेस होते हैं इस चीज़ को समझते हैं अच्छी तरह से, हमें कोशिश तो करना ही चाहिए कि क्या आपने इसकी नोटिस दी उन लोगों को, क्या आपने जो एविडेंस कलेक्ट किया है, क्या उस एविडेंस जो आपने सीजर मेमो किया है, क्या उस पर आपने विटनेस के साइन लिए, क्या विटनेस ने अप्रूवल दिया, क्या विटनेस का जो है आपने एड्रेस लिखा है, क्या आपने जो है डिपार्टमेंट लिखा है, जो किस डिपार्टमेंट से है, क्या काम कर रहा है। क्योंकि कोई भी विटनेस को बनाना अलाउ नहीं है। विटनेस जो है एक, अगर जहाँ पे जो है सर्च कंडक्ट हो रही है, वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड या रिलायबल या फिर रेस्पेक्टेबल पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन कोई विटनेस बनाया जाना चाहिए, जिसको लॉ की नॉलेज हो, जिसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज हो, तभी वो चीज़ जो है, तभी उसका सर्च और वहाँ पे जो भी चीज़ को रिकवर किया गया है वो अप्रूव मानी जाएगी। अदरवाइज इस बेस पे आप कई बार करके फर्स्ट टाइम आपकी बेल डिसमिस होगी, लेकिन ये एक रिकॉर्ड पे आ जाएगा। रिकॉर्ड पे आने के बाद सेकेंड बेल के लिए भी आप इस पॉइंट को रख सकते हैं, और आखिर दम तक आप इस पॉइंट को अगर रखेंगे तो कभी ना कभी ये पॉइंट आपका कंसीडर किया जाएगा। कभी कभी ये कहते हैं कि हमने बाहर जो है इस विटनेस को, इस एक्यूज को पकड़ा था,
तो उस एक्यूज को बाहर पकड़ने के लिए भी वहाँ पे भी हमारे पास विटनेसेस होनी चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। अगर विटनेस ये कहते हैं कि हमने बुलाया लेकिन किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया और वो वहाँ से चले गए, तो डियर फ्रेंड उस केस में भी आप ये कह सकते हैं कि 187 आईपीसी के तहत आपको उन लोगों को मजबूर करना चाहिए था कि आप जो हैं वो दें, अपना पार्टिसिपेशन दें और इस चीज़ में आपको हमें असिस्ट करें, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये गलती कर रहे हैं पार्टिसिपेट नहीं करके, और हम आपके अगेंस्ट जो है जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने डिफेंस में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको बता सकते हैं कि आपने उन्हें मजबूर नहीं किया, 187 आईपीसी की आपने नोटिस नहीं दी, क्योंकि अगर आप ये देते तो ज़रूर जो लोग वहाँ पे खड़े थे वो उन लोगों का पार्टिसिपेशन होता, वो लोग एविडेंस बनते। अगर एविडेंस भी हैं तो अगर आपने कभी कभी क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर केवल सिंपली उनका नाम लिख देते हैं और एड्रेस लिख देते हैं, तो आप एज ए डिफेंस लॉयर आप उस एड्रेस की इंक्वायरी भी करवा सकती हैं कि जिनको इन्होंने बनाया है वो बंदा उसी डिपार्टमेंट का है, उसका वही प्रॉपर एड्रेस है, या इन्होंने कुछ कंकॉक्टेड एविडेंस को बनाकर डाल दिया है। दोस्तों ये सारे हमारे एक पॉइंट हो सकते हैं, हमें केस जीतने के लिए इन पॉइंट्स का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ऐसे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और टाइम टू टाइम हम आपको लॉ के नए नए पॉइंट्स भी से भी अवेयर करवाएंगे। थैंक यू सो मच।